Hello बच्चों, let's read the question. The question says a beta particle, gamma ray and alpha particle all have the same momentum which has the longest wavelength. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन. तो डी ब्रॉगली हमें क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं. डी ब्रॉगली हमें कॉन्सेप्ट देते हैं ऑफ द डुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो डुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है? तो डी ब्रॉगली हमें कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैटर है, ठीक है, तो ये मैटर दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. वो एज अ पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं तो वेव एग्जिस्ट कर सकता है. और इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैटर किन्हीं एक ही स्टेट में एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो इधर पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो वेव की तरह बिहेव करेगा. साइमल्टेनियसली दोनों स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता. बट डी ब्रॉगली कहते हैं कि हर एक मैटर का जो पार्टिकल नेचर होता है और जो वेव नेचर होता है वो को एग्जिस्ट करता है, और इसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी. तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी. और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया था जो कि था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. एच यहाँ पर है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और पी हमारा है मोमेंटम जो कि एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है, और वेवलेंथ है हमारा लैम्डा हमारा है यहाँ पर वेवलेंथ जो कि एक वेव का प्रॉपर्टी होता है. तो हम देखते हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें एक वेव प्रॉपर्टी और एक पार्टिकल प्रॉपर्टी के बीच का रिलेशन दिखाता है. अब क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है. एक तो बेटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है और एक अल्फा पार्टिकल है. सो वी हैव बीटा, गामा एंड अल्फा. तीनों टाइप के पार्टिकल्स है और हर एक का मोमेंटम हमको दिया गया सेम है. इसका मतलब मोमेंटम ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गामा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे ऑफ द बीटा पार्टिकल, ये कितना हो जाएगा? h बाई पी बीटा. सिमिलरली हमारा वेवलेंथ ऑफ द गामा पार्टिकल हो जाएगा h बाय पी गामा, और वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल हो जाएगा h बाय पी अल्फा. ठीक है. और क्योंकि तीनों के तीनों सेम है, तीनों का तीनों जो मोमेंटम है वो सेम है, तो अगर हम अज्यूम करें कि इनका जो कॉमन वैल्यू है वो इक्वल टू p है, तो हम देखते हैं कि लैम्डा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा गामा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा दैट इज इक्वल टू h बाय p. इसका मतलब अगर तीनों पार्टिकल्स का मोमेंटम का वैल्यू सेम है, देन उनके एसोसिएटेड वेवलेंथ का वैल्यू भी ऑल द सेम ही रहेगा, which is option D here. Hope you understood it well. Best of luck.